हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं यूजीसी नेट की तैयारी जो आपकी पेपर 1 की होती है और पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, तो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और परीक्षा के लिए ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि 6 दिसंबर से आपकी परीक्षा स्टार्ट होनी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 6 दिसंबर के लिए अब आपके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, 15 अक्टूबर अब ये होने वाला है, तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचता है ना। 50 दिन भी नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि अभी जो तैयारी आपकी इधर 1 महीने हो सकती है वही हो सकती है। बाद में तो फिर क्या होता है कि एनालिसिस वगैरह चलने लगता है जब पेपर होने लगते हैं, या फिर आप PYQs पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रैक्टिस पे। ठीक है, तो जो थ्योरी की बात अगर हम करें तो कुछ ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जैसे कि जो पिछली बार पूछे गए हैं 2023 में 2 बार आपका एग्ज़ाम हुआ था, फरवरी मार्च में और आपका जून में। ठीक है, 2023 में, और थर्ड टाइम ये हो रहा है, तीसरी बार आपका दिसंबर में होने वाला है। तो ये जो पेपर हो चुके हैं इनमें जो टॉपिक्स आए हुए हैं उनसे फिर आपका 1-2 बार क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, जिसमें आपका कम्युनिकेशन का एक टॉपिक है हॉट एंड कूल मीडिया। इससे जो है काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे 2023 में और ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो अब की बार क्वेश्चन आ चुके हैं तो फिर से इसमें क्वेश्चन और बनने की संभावना है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग आज की इस वीडियो में PYQs को देखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, अभी वहाँ पे PDF आपको इधर की नहीं मिल पाई हैं तो वो मैं सब जो है आपको दे दूँगी, आप लोग परेशान मत होना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि हॉट एंड कूल मीडिया की क्या थ्योरी कहती है। तो देखिए, हॉट एंड कूल मीडिया जो है ये आपकी मास मीडिया से संबंधित है ना। तो यहाँ पर मैकलुहन की जो थ्योरी के नाम से जाना जाता है, मार्श मैकलुहन, इन्होंने ही अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशन ऑफ मैन 1964 में ये थ्योरी प्रकाशित की थी। मीडिया थ्योरी थी, किसकी है? तो मैकलुहन की है। ठीक है, नाम आपको पता होना चाहिए। तो इसमें देखिए हिंदी में यहाँ पर देख सकते हैं हॉट मीडिया, है ना। ये जो है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये क्या है? हॉट एंड कूल मीडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्शल मैकलुहन। ठीक है, तो इन्होंने डिस्क्राइब किया था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया एक्सपीरियंस यहाँ पर दिए थे, हॉट मीडिया और कूल मीडिया। ठीक है, हिंदी में यहाँ देख लीजिए। तो वो तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन। इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा, किनके अकॉर्डिंग है? तो मार्शल मैकलुहन के अनुसार। और इन्होंने हॉट मीडिया कूल मीडिया के बारे में क्या चीज़ें कहीं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, उसी के अनुसार आपको जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, कभी भी आप रटने की कोशिश ना करिए, चीज़ों को समझने की। और जो मैं समझाती हूँ यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि कितना कोई रटेगा वहाँ पर वो गलती हो सकती है ना। क्योंकि जो NTA के सवाल पूछे जाते हैं NTA के द्वारा, वो क्या होते हैं, आपके कॉग्निशन लेवल को भी चेक करते हैं। ठीक है, तो आपने कितना पढ़ा है, कितना उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपकी लॉजिक क्या कह रही है, ये चीज़ें वहाँ पर उन क्वेश्चंस में आपको फाइंड आउट करना होता है। हॉट मीडिया की बात करें तो हॉट मीडिया क्या है? देखिए, यहाँ पर जो मेन बात होती है, क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर हॉट मीडिया में एक सेंस काम करता है। ठीक है, हॉट मीडिया संचार के जो है हाई डेफिनेशन और हाई रेजोल्यूशन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये क्या है? हॉट मीडिया संचार के हाई डेफिनेशन और हाई रेजोल्यूशन का रूप है। हाई डेफिनेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि दर्शकों का ध्यान आकर्षित करती है। ठीक है, और यहाँ पर अत्यधिक आकर्षक होते हैं, बहुत सारी जानकारी प्रदान करते हैं और अत्यधिक आकर्षक होते हैं हॉट मीडिया। यहाँ पर एक सेंस ऑर्गन काम करता है, जैसे कि रेडियो इसका एग्जाम्पल होता है ना। रेडियो, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? रेडियो के द्वारा चीज़ों को सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक सेंस ऑर्गन क्या काम कर रहा है? खाली कान यहाँ पर आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कान की जो है सहभागिता ज़्यादा है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ क्या है, कानों पे ज़्यादा फोकस, मतलब आपको आपके कान को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। ठीक है, चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देके सुनना पड़ रहा है ना। तो दर्शकों की न्यूनतम भागीदारी या व्याख्या की आवश्यकता होती है। अब आप रेडियो में कोई चीज़ सुन रहे हैं, कोई भी न्यूज़ है, गाना है, कुछ भी सुन रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। आप एक पैसिव लिसनर की तरह वहाँ पर चीज़ों को सुन रहे हैं। ठीक है, तो आपकी भागीदारी क्या हुई? न्यूनतम हुई, कम हुई। आप कोई भी वहाँ पे व्याख्या नहीं कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से दर्शकों की न्यूनतम भागीदारी या व्याख्या की आवश्यकता हो गई। यहाँ पर आपका एक सेंस ऑर्गन काम कर रहा है। अब इसमें और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं?
प्रिंट हो जाता है, फिल्म है, कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं जो आप देख रहे हो, आप खाली विजुलाइज कर रहे हो, ठीक है। फोटोग्राफी आप देख रहे हो, उसमें आपका कोई रिएक्शन नहीं है। रेडियो हो गया, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, इसकी जो मेन कीवर्ड्स निकल के क्या है यहाँ पर, एक सेंस ऑर्गन, घटती भागीदारी और बढ़ता हुआ विवरण, ठीक है, बहुत सारी जानकारी और हाई रेजोल्यूशन या हाई डेफिनेशन, है ना, एक सेंस ऑर्गन। तो बस इसको आप याद रखिए, हॉट मीडिया में क्या आएगा, रेडियो, है ना। तो इस तरह से ये चीज़ों को याद रखिएगा, बस आपका हो जाएगा। और हॉट मीडिया का अपोजिट ही आपका क्या हो जाता है, कूल मीडिया हो जाता है, ठीक है। तो फिल्म्स हो गया, रेडियो हो गया, लेक्चर्स, फोटोग्राफी। तो रेडियो में आप क्या है, ऑडिटरी सेंस का ऑर्गन काम कर रहे हैं। मूवी में क्या है, आप खाली विजुलाइज कर पा रहे हैं, चीज़ों को देख पा रहे हैं। कूल मीडिया क्या है, संचार के कम परिभाषा, इंग्लिश वाले यहाँ पर देख सकते हैं, लो डेफिनेशन और लो रेजोल्यूशन, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, दर्शकों की सक्रिय भागीदारी और व्याख्या की आवश्यकता होती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, टीवी, ठीक है। अब टीवी है, वहाँ पे क्या था, रेडियो था, आप खाली सुन पा रहे हो, है ना। जैसे ऑडियो वीडियो हम सुनते हैं नहीं, आपके एड्स, टीचिंग एड्स आप सुनते हो, है ना। आप कुछ सुनने वाले होते हैं जिनको सुना जा सकता है, कुछ क्या होता है देख के और सुन के दोनों चीज़ें उसमें होती हैं। तो यहाँ पर कूल मीडिया में क्या हुआ, टीवी है, ठीक है। टीवी में क्या है, एक से अधिक सेंस ऑर्गन आपके काम करते हैं। टीवी आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, है ना। वहाँ पर आप कभी कभी अपनी बात भी जो है, आपके विचार भी आ सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, लो डेफिनेशन हो जाती है, कम परिभाषा, कम रिजोल्यूशन वाले, और सक्रिय भागीदारी। तो आपका वहाँ पर जो, जैसे कि वहाँ पर क्या था, रेडियो, जब हॉट मीडिया की बात कर रहे थे, तो जो एक सेंस ऑर्गन था आपका, कान जो थे, है ना, श्रवण शक्ति के लिए क्या थे, ज़्यादा काम कर रहे थे, है ना। तो एक ही सेंस ऑर्गन की वहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी थी। लेकिन यहाँ पर कई सेंस ऑर्गन हैं, तो सब क्या है, एक हिसाब से काम कर रहे हैं, किसी की भी बहुत ज़्यादा भागीदारी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये कम जानकारी प्रदान करते हैं और दर्शकों के लिए कम जगह भरने के लिए जगह छोड़ते हैं। मतलब ये कहना कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है और कई इंद्रियों को पूरी तरह से कम संलग्न करता है ना। यहाँ पर एक से अधिक सेंस ऑर्गन काम कर सकते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे कि टेलीफोन है, टेलीफोन में आप बात कर रहे हो, सुन भी रहे हो, बोल भी रहे हो, ठीक है। तो स्पीच में आप सुन भी रहे हो, आपका दिमाग भी काम कर रहा है, उन चीज़ों को रिकवर कर रहा है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें आपकी कूल मीडिया होती हैं। कूल मीडिया दर्शकों को अधिक शामिल होने और संदेश को पूरा करने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब कल्पना का मतलब जैसे बुक्स, अगर आपने कॉमिक बुक्स आप पढ़ रहे हो तो उसमें जो कार्टून्स बने हैं या कोई भी चीज़ ऐसे जोक्स है, कुछ भी है, तो उसमें आप पढ़ रहे हो और आपका दिमाग भी उसमें इमेजिन कर रहा है उन चीज़ों को, ठीक है। तो ये यहाँ पर कई सेंस ऑर्गन, एक से अधिक सेंस ऑर्गन आपके काम कर रहे हैं, किसमें, कूल मीडिया में, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, दूसरा उसका अपोजिट होता चला जाएगा, है ना। टीवी में आपके यहाँ ऑडियो प्लस वीडियो दोनों एक्टिव रहते हैं। प्रिंट मीडिया है, जैसे तो न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गया, तो ये सब कूल मीडिया में आ जाता है। यहाँ पर आपके एक से अधिक सेंस ऑर्गन काम कर रहे हैं, कई सेंस ऑर्गन का यहाँ पे काम होता है कूल मीडिया में, ठीक है ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है, ठीक। तो ये हो जाता है आपका। तो इस तरह से यहाँ पर कम विवरण के कारण बढ़ी हुई भागीदारी की आवश्यकता होती है ना। कॉमिक बुक में क्या है, रीडर जो पढ़ रहा है, लो डेफिनेशन से मतलब है जो रीडर है उसी को अधिक एक्टिव रहना है ना। तो ये हो जाता है आपका कि लो डेफिनेशन, और वहाँ पे हाई डेफिनेशन था, मतलब चीज़ों को आप सुन रहे हो, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आप जो है यहाँ पर वही मतलब एक्टिव ज़्यादा रहे, क्योंकि वो खुद से पढ़ रहा है और उन चीज़ों को इमेजिन कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कूल मीडिया, है ना। सारे एग्जाम्पल भी आपको बता दिए। अब देखिए इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक और जान लीजिए कि इनके डिफरेंस क्या हैं। तो वही चीज़ें जैसे पार्टिसिपेंट एंड इन्वॉल्वमेंट, तो इस तरह से क्या है, हॉट मीडिया में दर्शकों के कम प्रयास की आवश्यकता होती है, जानकारी को विस्तृत और पूर्ववैध तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो व्याख्या बातचीत के लिए बहुत कम, यहाँ पर कोई स्पेस नहीं होता है, ठीक है। हॉट मीडिया जैसा कि बताया था ना, क्या था आपका, रेडियो, है ना। तो यहाँ पर हॉट मीडिया में आपका रेडियो था, यहाँ पर दर्शकों के कम प्रयास की, वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव नहीं, मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, सुन रहे हैं तो सुन ही रहे हैं, पैसिव लिसनर की तरह। कूल मीडिया क्या है, दर्शकों से सक्रिय भागीदारी की मांग करता है, अक्सर अधूरी या अस्पष्ट जानकारी प्रस्तुत करते हैं, जिससे व्यक्तियों को अपने विचारों और अनुभव से कमियों को भरने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बताई थी
मार्शल मैकलुहन ने कि मीडिया का हॉट या कूल में जो वर्गीकरण है ये डिपेंड करता है किस पे, कल्चर पे। कल्चर मतलब संस्कृति, कॉन्टेक्स्ट, आपका संदर्भ क्या है, किस परिस्थितियों से है, या इंडिविजुअल परसेप्शन, व्यक्तिगत अनुभव आपका क्या कहता है, इसके आधार पे ये डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके शायद बन सकते हैं, है ना। तो पार्टिसिपेशन हो गया, मतलब यहाँ पर आप देख लीजिए, व्यक्तियों को कूल मीडिया में बात करें, व्यक्तियों को अपने विचार और अनुभव से कमियों को भरने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप टीवी में कोई चीज़ देख रहे हो तो अपने विचार दे सकते हो, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, है ना। कोई ऐड आपने देखा, उसको आपने परचेस किया, फिर उसका क्या एक्सपीरियंस था वो आप यहाँ पर बोल सकते हो, बता सकते हो, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो आपका हॉट मीडिया, कूल मीडिया में किस तरह से पार्टिसिपेशन है, कितना इन्वॉल्वमेंट होता है, ये चीज़ें समझ में आ गई। आप सेंस जो है संवेदी जुड़ाव क्या होगा, मतलब सेंसरी इंगेजमेंट की बात करें तो देखिए, हॉट मीडिया एक इंद्रिय को पूरी तरह से संलग्न करता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, ये हो गया रेडियो। और कूल मीडिया में कई इंद्रियां काम करती हैं, चीज़ बताई ही है ना, कि कुछ हद तक दर्शकों को बांधे रहता है। अब बुक पढ़ने के लिए, है ना, मानसिक चित्र बनाने के लिए पाठक की कल्पना, इमेजिनेशन पावर उसकी कितनी है, पढ़ के कितनी चीज़ों को रिटेन कर पा रहा है, ये चीज़ें यहाँ पर कूल मीडिया के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। संदेश घनत्व मतलब मैसेज डेंसिटी। तो मैसेज डेंसिटी की बात करें तो हॉट मीडिया कम समय सीमा के अंतर्गत मतलब भीतर उच्च घनत्व वाली जानकारी पहुंचाता है ना। तो इससे क्या होगा, कम समय से आप मतलब खाली सुन रहे हैं तो चीज़ों को यहाँ पर जैसे कि ज़्यादा आपको मतलब हाई डेंसिटी वाली यहाँ पे मैसेज मिल जाते हैं। कूल मीडिया में क्या होता है, कम होती है, लो डेंसिटी होती है, पूरे संदेश को समझने के लिए लंबे समय तक प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं आपकी मैसेज डेंसिटी के अंतर्गत, है ना। कुछ क्वेश्चन हैं, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, क्योंकि आपको रटना कुछ नहीं है यहाँ पर, तो आपको बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट को एकदम मैं क्लियर करती हूँ ताकि चीज़ों को समझ में आ जाए आपके, है ना। अब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कि जो आपके 2023 में पूछे गए हैं और इसी के अनुसार क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मार्शल मैकलुहन जैसे कुछ विशेषज्ञों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको हॉट मीडिया माना जाता है। हॉट मीडिया, बिल्कुल आप याद करिए कि कौन सा एक सेंस ऑर्गन यहाँ पर काम कर रहा था। तो इसमें आपका रेडियो तो आता ही है, सिनेमा और प्रिंट, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर बाकी टेलीविज़न और टेलीफोन में क्या था, कई चीज़ें काम कर रही हैं, है ना, ये हो जाती हैं आपकी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए, हॉट मीडिया में कैरेक्टराइज्ड बाय, किनके द्वारा अभिलक्षित होता है, हॉट मीडिया में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो इनको आप छोटे छोटे नोट्स बनाते चला करिए, ताकि जब आप एग्जाम के आपके 10 दिन रह जाएंगे तो आप इन्हीं को खाली रिवाइज करिएगा। ठीक है, ज़्यादा आपको क्या है, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिटेल फिर आप नहीं लेके बैठ पाएंगे रिवाइज के समय। तो रिवीजन आपको अपने ही नोट से करना चाहिए और वही चीज़ें सही रहेंगी और दिमाग में आपको बैठ जाती हैं। अब अगला देखिए, हॉट मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो यहाँ पर हॉट मीडियम में क्या था, लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन था, क्योंकि खाली क्या था, रेडियो में हम सुन रहे थे, है ना। बस ऐसे याद करिए, एक सेंस ऑर्गन ही यहाँ पर इन्वॉल्व होता है ना। तो इस तरह से एक अनुभूति सेंस को आवृत करता है, हाँ बिल्कुल सही है। और उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाइज, ठीक, तो बिल्कुल सही है ना। बाकी चीज़ें किस में आ गई आपकी, वो दूसरे में आ जाती हैं। तो हॉट मीडिया की, क्योंकि यहाँ पे हॉट मीडियम की बात किया रहा है, तो ये आपकी राइट ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। और देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए, बहुत हाई फाई नहीं पूछे गए, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और ये इस बार नया आया है, इसके पहले ये टॉपिक नहीं पूछा गया था। ठीक है, कूल मीडियम। और ऐसा होता है एनटीए के द्वारा, जो एक टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछना शुरू करता है, जैसे जो है प्लेजरिज्म, है ना। प्लेजरिज्म से जब क्वेश्चन बनने शुरू हुए तो लगातार अब इधर पूछे जा रहे हैं, थोड़े डीप में अब ज़्यादा पूछने लगा है। लेकिन पहले क्या था, लेवल्स, उसके पनिशमेंट, रिसर्च की बात कर रही हूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड में तो साहित्यिक चोरी, है ना, हिंदी में बता दूँ, साहित्यिक चोरी और प्लेजरिज्म। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए, अभी तक पूछे जा रहे हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं, तो वो आपके 2-3 सेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, कूल मीडियम के फीचर्स क्या होते हैं। तो कूल मीडियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, हाई पार्टिसिपेशन होता है ना, टीवी देखते हैं, है ना, सुनते हैं, इस तरह से। इट प्रोवाइड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए आप क्या है, एज सप्लेंटेड बाय द हॉट मीडिया, है ना। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो इसका मैंने बताया था ना, इसीलिए कि जो हॉट और कूल मीडिया का
वर्गीकरण है वो डिफर भी हो सकता है। किसके आधार पे? संस्कृति के संदर्भ के आधार पे या आपके व्यक्तिगत परसेप्शन के आधार पे, है ना। तो ये क्या कह रहा है? ज्वलंत मीडिया द्वारा विस्थापित भी हो सकता है ना। तो ये आपके राइट ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, कूल मीडिया वे होते हैं जो पर्याप्त उत्तेजना के साथ कम भागीदारी प्रदान करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। मतलब लो पार्टिसिपेशन रहता है, लेकिन ये कह दिया जाए हमेशा, तो ऐसा नहीं है। उन्हें यूजर्स की ओर से अधिक सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। इसकी विशेषताएं क्या है? उच्च भागीदारी, सूचना की अल्प मात्रा प्रदान करना और ज्वलंत मीडिया द्वारा विस्थापन, ठीक। वन ऑफ कूल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अगर इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई तो आपको कितना समझ में आया, इसको जो है आप मुझे आंसर करके बताइएगा। इसमें खाली आपको एक ही बताना है कि वन ऑफ कूल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो ये कौन सा है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। कूल मीडिया की बात कह रहा है ना। कूल मीडिया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, क्या कूल मीडिया में सबसे पहली बात कि यहाँ पर कई सेंस ऑर्गन काम करेंगे, ठीक। इतना हिंट मैंने आपको दिया। अब आप इसका जवाब बताइएगा, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए भी बता दूं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारी चीज़ें देखिए। 75 डेज प्लान करके जो है आपको प्लेलिस्ट दी गई है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी हैं, ठीक है। इसके अलावा यूनिट वाइज भी वहाँ पे बना रखी हैं, तो प्लेलिस्ट उसको भी देख लीजिए। अगर आपको यूनिट वाइज पूरा 1 to all पढ़ना है, वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड हैं वो मैंने इस प्लेलिस्ट में आपको डाल दी हैं, ठीक है। तो इसका जवाब दीजिएगा। बहुत से लोग जवाब नहीं देते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जवाब दीजिए। यहाँ पर जो गलती हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।